अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फैसल न्याजी व्लॉग्स चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज यार मेरा फ्री डे था और थोड़ा लेट भी उठा इसलिए और सोचा कि आपको आज मैं बताऊं कि पैकिंग जब करने लगो, जब आप ऑस्ट्रिया आ रहे हो और आपकी फ़्लाइट करीब हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है और क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें आपको लाजमी लेके आनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो आप स्किप कर सकते हो और यहाँ पे आके ले सकते हैं। वैसे मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि जितना सामान ला सको ना अपने, वो 30 kg या 40 kg, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लाइट की जितनी भी आपकी लिमिट है उसके अंदर आप वो सारे सामान ले आओ, पूरी लिमिट पूरी करो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ें मैं नहीं लाया था या कम लाया था वो आप लेके आओ, ठीक है। और आज का दिन वैसे फ्री था मेरा और सोचा कि अभी नाश्ता करता हूँ। नाश्ते के दौरान भी आपको साथ साथ कुछ बता देता हूँ। देन मैंने धोने हैं कपड़े, वो भी जाएंगे हम लोग। आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि वो कार्ड हमारा मशीन का कैसे यूज़ होता है। और उसके साथ साथ ग्रोसरी, वैसे तो हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ग्रोसरी लेनी है, तो ग्रोसरी का ये सीन है कि ये नहीं है कि मैं कोई पूरे महीने की या हफ्ते की सारी चीज़ें इकट्ठी ले लेता हूँ। जो चीज़ जब ज़रूरत हो जाके वही ले ली, तो सिंपल इज़ दैट। बस एक चीज़ जहन में रखनी पड़ती है कि संडे को यूजुअली या कोई पब्लिक हॉलीडे आ रही हो तो फिर स्टोर्स बंद हो जाते हैं। और पिछले दिनों क्रिसमस थी तब भी 2 दिन स्टोर्स बंद रहे हैं। तो वो चीज़ जहन में रखनी पड़ती है कि कब ओपन होंगे स्टोर्स, ताकि आपको अगले 1-2 दिन के लिए ले लो। और स्टोर यहाँ पे ज़रा जल्दी भी बंद हो जाते हैं, 6 बजे मेरे तो करीब करीब वाले सारे ही बंद हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी जहन में होती है, तो बंदे को टाइम पे चीज़ें ले लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि जब जो चीज़ ज़रूरत हो तभी जाके ले बंदा। बाकी ये मैंने कपड़े शपड़े इकट्ठे कर रखे हैं जिनकी आज धुलाई करनी है। और अभी हम चलते हैं, फ़िलहाल नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद इनकी बारी आएगी। किचन जो है बिल्कुल खाली पड़ा है और आई थिंक सुबह से अभी तक कोई भी नहीं आया। और फिर भी आंटी जो है सफाई वाली, वो लगता है आई थी। ये देखें, सब कुछ नीट एंड क्लीन पड़ा है। तो ऐसे भी इतने कम बंदे हैं तो गंद किसने डालना है, सब कुछ साफ़ सुथरा ही रहना है। चलो जी, अब मैं बना लेता हूँ नाश्ता। और नाश्ते में ज़्यादातर मैं टोस्ट बनाता हूँ जो कि जल्दी भी बन जाते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। या फिर ब्रेड और एग्स, ये बंदा कॉम्बो बना लेता है। खैर अभी मैं चाय के साथ टोस्ट बनाऊँगा और मेरे पास कुछ फ़िश के नगेट्स पड़े हैं तो वो भी बना लेते हैं। तो यार कभी आप ये कॉम्बो भी ट्राई करो। ये मैंने बनाए थे ना टोस्ट, इसके अंदर मैं तो एक ही रखता हूँ, बट आप 2 नगेट्स भी रख सकते हैं और बड़ा लेवल का। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, तो ट्राई करो। खैर अब शुरू करते हैं कि आपने पैकिंग कौन सी करनी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको आप डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में, सर्दियों का सामान और गर्मियों का, ठीक है। तो यहाँ पे सर्दियाँ ज़रा हार्ड होती हैं और थोड़ी सी लंबी भी होती हैं। तो आप लोग क्या करो कि सर्दियों का आप 65% कर लो और 30 to 35% आप गर्मियों का सामान कर लो। तो यार सर्दियों में आपने अब पेन पेंसिल निकाल लो या मोबाइल पे नोट कर लो। मैं जैकेट ज़रा कम लेके आया था अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान में गर्मियाँ चल रही थी तो बंदे का दिल ही नहीं करता और बंदे को इतनी वैरायटी भी नहीं मिलती। बट आपने पूरी कोशिश करनी है कम से कम 5 अच्छी वाली जैकेट्स ले आओ जो कि सर्दी को अच्छे से कवर करें। फैशनी वाली बहुत कम लाओ और कोशिश करो, अपनी प्रेफरेंस रखो कि जो सर्दी को सही से रोक सके। ये 5 तो मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ, बाकी आपकी प्रेफरेंस है। और उसके अलावा आप ट्राउज़र वगैरह, ठीक है, ये तो आपके साथ होंगे सर्दियों वाले ज़्यादातर। और जीन्स के भी आप कम से कम 5-6 जीन्स भी लाओ साथ में। और उसके अलावा आप ग्लव्स ले आओ। कैप्स ज़्यादा लेके आना सर्दियों के लिए, अगर तो आपको सर्दी बहुत लगती है। और अपने मफलर वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर हम शूज़ की बात करें तो शूज़ में आपने कम से कम 4 से 5 पेयर्स लाने हैं। मैं भी ये सोच रहा था, वैसे मैं तो तकरीबन 4 लाया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार ये तो कम है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन भी कर लो ना,
तो डबल से भी ज़्यादा प्राइस में आपको यहाँ पे पड़ेंगे। तो अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे आके लूँगा तो यहाँ पे आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे वाले ब्रांड्स हैं। तो लाजमी बात है उनकी प्राइस काफ़ी ऊपर होती है। अगर आप पाकिस्तान में कोई अच्छा जूता भी लो ना तो आपको 7,000 8,000 का मिल जाएगा बहुत लेवल का। यहाँ पे उससे डबल से भी ज़्यादा प्राइस में आपको नॉर्मल वाले मिलते हैं। तो इन बातों का भी ख्याल रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एक्सेसरीज़ वगैरह की, एक्सेसरीज़ में आपने वही अपना लैपटॉप, अपने पावर बैंक वगैरह वो लेके आ जाओ, जो भी आप लोग यूज़ करते हो ज़्यादातर एक्सेसरीज़ वो लेके आ जाओ। और लैपटॉप अगर तो आपका कुछ ख़ास पुराना है तो आप नया ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे और वहाँ पे वैसे लैपटॉप की प्राइसेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आपको पड़ सकता है, बट ये है कि यहाँ पे ज़रा अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके सही काम कर रहा है और उसको कोई रिपेयरिंग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो बस ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ वहीं से ले आओ। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा मेडिसन की। अगर तो आप कोई स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन खाते हो तो प्रिस्क्रिप्शन बनवा लो डॉक्टर से और वो साथ ले आना। और दूसरी चीज़, नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं जो आपको ज़ुकाम, बुखार, गला, पेट के लिए ये जो चलती हैं, इनकी भी प्रेस्क्रिप्शन बनवा लेना। कई बार ये होता है एयरपोर्ट पे वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये मेडिसिन किस लिए लेके जा रहे हो, तो प्रेस्क्रिप्शन हो तो प्रेस्क्रिप्शन आपको पता है पाकिस्तान में तो बन ही जाती है, वो बनवा लो और साथ में आप मेडिसिन ज़्यादा ले आना। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है, यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है पाकिस्तान से स्लो है, एडवांस है बट स्लो है। और सम हाउ आपको मेडिसिन एक्यूरेट भी नहीं दे रहे होते। क्योंकि मेरा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मसल का इशू हुआ था और उसने जो मुझे मेडिसिन दे दी थी उसने कहा था कि ये जी पेन किलर्स हैं। मैंने उसका फार्मूला देखा तो वो पैरास्टामोल और ये जो हमारी पैनाडोल, ये सारी जो मेडिसिन जो बुखार के लिए, जिस्म दर्द के लिए ये जो यूज़ होती हैं, उसका ही फार्मूला था। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, ये तो अजीब ही सीन है। और दूसरी बात ये, मुझे 2 घंटे लगे सिर्फ चेकअप कराने में, बुखार भी था और पेन भी था। ये तो हॉस्पिटल में लगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस तो होती है, उसके बाद ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक डॉक्टर चूज़ करना होता है और उसी को रखना होता है। जब भी आप सही फील नहीं कर रहे और आपने चेकअप करवाना है तो आपने जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टर की। और जितने जल्द अपॉइंटमेंट लोगे तो उतना ही आपको जल्दी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट के लिए भी आपने, वो कहते हैं ना, अपॉइंटमेंट के चक्कर में मरीज़ जो है पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो यार अभी मैंने आपको जैकेट्स का बता दिया, ठीक है। शर्ट्स वगैरह जो होती हैं, शर्ट्स आप टी शर्ट्स भी ले आओ, फुल स्लीव वाली भी ले आओ, और दूसरी जो आपकी कॉलर शर्ट्स होती हैं वो भी आप ले आओ। सारी काम आएंगी डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। क्योंकि टी शर्ट हो या जो भी हो उसके ऊपर जैकेट्स वगैरह तो चलती रहती हैं, तो शर्ट्स का कोई इतना रोला नहीं है। जीन्स वगैरह आप 5-6 ले आओ जीन्स, और शर्ट्स जितनी ला सकते हो आपकी, वो जो वेट आपको वाला हुआ है उसी के अंदर अंदर आप प्रॉपर ले आओ। वेट जो है वो आपने बस पूरा बैग भर के लेके आना है। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है मसाले। मसाले हैं महंगे, यहाँ पे कहीं से थोड़े बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो तो जितने में यहाँ पे आपको एक पैकेट मिलेगा उतने में वहाँ पे आपको तकरीबन तकरीबन कोई 3 से 4 मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मसाले ले आओ वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो अवेलेबिलिटी कम होती है, स्टोर्स दूर दूर होते हैं, और वही बात है रेट का भी चक्कर होता है। तो मसाले बहुत ज़्यादा ले आओ। जाते हैं और कपड़े शपड़े धो लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करना है। यहाँ की बहुत लोगों को तो पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए है। क्योंकि मैं भी जब आया था तो मैंने ये इस तरह की वॉशिंग मशीन यूज़ ही नहीं की थी, तो मुझे भी बाद में पता चला। और हमारी फिर कार्ड के साथ चलती है, जो हमें कार्ड मिलता है डॉम की तरफ से, तो काफ़ी लोगों को आइडिया हो जाएगा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो यार ये है मशीन, और जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई भी थी, ये ड्रायर है, ये वॉशर है, ठीक है। और इसका है आई थिंक नंबर 1। तो सारे कपड़े शपड़े मैंने डाल दिए। और ये जो मैं लिक्विड लाया था ना, इसमें यह है कि आप लोग डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, एज दिस आइकन रिप्रेजेंट, कि आप डायरेक्ट डालें, ऊपर से ना डालें। लेकिन मैं दोनों तरफ से ही जो है ना इस लिक्विड को डाल देता हूँ, तो इसमें इशू नहीं होता। और एक ढक्कन ही आपने जो है ना ये डालना होता है, और बाकी हमारा यूज़ होता है ये वाला कार्ड जो कि डॉम की तरफ से हमें गिवन होता है। तो ये हम वहाँ पे लगाते हैं और ये जो है स्टार्ट हो जाती है।
तो अब मैंने इसमें कपड़े शपड़े डाले हुए हैं, लिक्विड भी डाल दिए, थोड़ा सा लिक्विड मैंने इधर डाल दिए। और ये मैंने इसका जो टेम्परेचर सेलेक्ट किया है वो है 40 जो कि नॉर्मल होता है, और ये आपके साथ यहाँ पे ऑप्शन भी हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये कहती है बित्ते बोजालन, ठीक है, मतलब आप पे करो। तो अब हम यहाँ पे कार्ड को जो है इंसर्ट करेंगे। ये हमारा कार्ड आ गया, ठीक है। और ये हमने इसको ओके किया, ठीक है। 1 पे है तो 1 ओके हो गया। तो ये अब कह रहे हैं 1.30 यानी कि 1 यूरो और 30 सेंट हमारे एक धुलाई के कटते हैं। तो हम ओके करते हैं, ठीक है। अब ये इसने कहा ठीक है जी। अब हम इधर स्टार्ट कर, मैंने स्टार्ट दबाया, इसने कहा 46 मिनट्स, ठीक है। तो 46 मिनट्स में हमारे कपड़े धुल के रेडी। तो ये देखो ये स्टार्ट भी हो गई है, सिंपल इज़ दैट। बाकी अब हम कार्ड अपना निकाल लेंगे क्योंकि अब ये चलती रहेगी, और आराम से जो है ना मैं बाकी आपको बता देता हूँ जो चीज़ें रह गई हैं। और ये देखें ये 46 मिनट में डन हो जाएगा। और ये यहाँ पे हम लोग लगा के ये स्टैंड और अपने कपड़े सुखा सकते हैं। ऊपर भी ये तारें शारें लगी हुई हैं। तो यार कपड़े धुल रहे हैं और अभी हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो रह गई हैं। एक चीज़ मैं थोड़ी सी भूल गया था, वो थी कि सॉक्स के जो पेयर्स होते हैं वो भी को 8-10 ले आओ, ठीक है। वैसे तो जूते मैंने बताए हैं तो जूतों के साथ वो ज़रूरी हैं, बट मैंने कहा चलो बता ही दूँ साथ में। और फिर एक चीज़ जो कि होती है आपका कंबल या आपकी रज़ाई, ठीक है। और रज़ाई मैं तो साथ ले आया था, और मैं लाया था जिस तरह ये पतली होती है ना, हल्की सी विकी रज़ाई जिसको बोलते हैं, वो मैं लाया था। और वो इतनी महंगी वहाँ से नहीं पड़ती आपको। वैसे आपका डॉम भी प्रोवाइड करेगा लेकिन उसकी कॉस्ट वो आपसे लेंगे, और वो आपसे लेंगे तकरीबन 40 या 50 यूरो। कुछ कुछ जगह पे वो 60 यूरो भी ले रहे होते हैं या 70 यूरो भी, अगर वो बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू हो। कभी कभार ऐसे होता है आपको सस्ती वाली दे देते हैं। वो क्यों देते हैं सस्ती? क्योंकि वो स्टूडेंट की यूज़ होती हैं लेकिन इनके पास फिर धुली हुई प्रॉपर मेंटेन पड़ी होती हैं, तो वो आपको सस्ती भी दे देते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वहीं से ले आओ खुद ही देख के, क्योंकि उसके साथ आप लोग कवर भी ले आओ। जिस तरह मैं ये कवर ले आया था, और बेड शीट्स भी ले आओ 2, और ये इसके कवर भी 2 ले आओ, ठीक है। और तकिए वगैरह आपको मिल जाता है यहाँ पे, कुशन और तकिए वगैरह, उसका इशू नहीं है। और वो इतने महंगे भी नहीं है, और वो तो स्पेस भी ज़्यादा घेरते हैं। ये जो विकी रज़ाई होती है ये फोल्डेड होती है। ये मैंने ली थी कोई आई थिंक गुल अहमद से ली थी, और किसी भी ब्रांड से ले लो या लोकल ही ले लो, अच्छी वाली हो, ठीक है। और इसका ये सीन है कि ये एक तो अपने बैग में होती है फोल्डेड, और वो छोटा सा बैग होता है, उसके अंदर फोल्ड होके ना ये बड़े तरीके से फोल्ड होती है, उसके अंदर आ जाती है और इतनी स्पेस नहीं घेरती। और उसको भी प्रेस करो तो थोड़ी सी और छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आपके बैग में इजीली एडजस्ट हो जाती है ये चीज़ हो गई, ठीक है। और ऑल एंड ऑल बाकी की जो आपकी चीज़ें हैं, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें ये तो कंपल्सरी हैं, आप ले आओ। और अगर इनमें से कोई चीज़ें नहीं भी लेते तो ये इतनी महंगी यहाँ पे नहीं मिलती। और अगर हम बात करें क्रॉकरी की, तो क्रॉकरी में यार चीनी वाले बर्तन जिस तरह होते हैं वो तो टूट जाते हैं, और मेटल वाले यूजुअली एयरपोर्ट्स के ऊपर अलाउ भी नहीं होते। और कांटे चम्मच चम्मच तो ये आप यहाँ पे आके ले सकते हो। अलबत्ता कोई बड़ा बर्तन टाइप ला सकते हो जिसमें आपने कुकिंग वगैरह करनी हो। अदर देन दैट वैसे आपको क्रॉकरी यहाँ से मिल जाती है और आप ले सकते हो। थोड़ी सी महंगी होती है, बट ये है कि आपकी जो स्पेस होती है वो बहुत खा जाती है, और दूसरी चीज़ वेट भी ज़्यादा होता है इसका। तो ऑल एंड ऑल आई थिंक आपको ज़्यादातर चीज़ों का पता चल गया होगा। और अभी मैं निकलता हूँ ग्रॉसरी के लिए, और वहाँ पे जाके देखते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी में मेरे पास दूध शूध ये सारी चीज़ें ना करीब लगी पड़ी हैं, तो वो जाके ले लेता हूँ। और फिर कल मेरी शिफ्ट है तो फिर बंदे को टाइम ही नहीं मिलता, और आज कुकिंग भी करनी है। मैंने कहा कुकिंग कर लूँ, क्योंकि कुकिंग का ये सीन है कि एक दिन बंदा बनाए तो अगले 2 दिन चल जाए। टाइम की बचत और आपकी एफर्ट भी रोज़ रोज़ नहीं लगती, तो ये भी चीज़ें याद रखो। तो यार जब भी शॉपिंग के लिए मैं जाऊँ तो ये इस तरह का थैला जो है, वैसे ये ख़राब हो चुका है, तो इस तरह का थैला मतलब हर स्टोर का अपना होता है। जैसे ये बिलक है, और वो आपको कम से कम कोई 60 या 70 सेंट का मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि बंदा अपना ही ले जाए बैग। तो मैं बैग ले जाता हूँ, इसके अंदर शॉपर भी पड़े हैं, सब कुछ है। तो जब भी मैंने ग्रॉसरी वगैरह करनी हो तो इसी तरह बैग बड़ा हैंडी रहता है, तो तभी मैं ज़्यादातर ये कैरी कर रहा होता हूँ।
तो यार ये मैंने एक साइकिल लिया था अपने लिए और माउंटेन बाइक। इसका मुझे शौक़ था बट अब शौक़ निकल गए हैं क्योंकि ये थकाता है सिटीज़ के अंदर। तो उसके लिए बेहतर है सिटीज़ में जिस तरह ये खड़े हैं सिटी बाइक्स होते हैं और इनके टायर ज़रा फ्लैट टाइप होते हैं, ग्रिप होती है यूजुअली इनकी, लेकिन ये है कि ये स्मूथ भी चलते हैं और इनमें आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। इनमें भी कोई माउंटेन बाइक्स खड़े हैं इधर, बट ये है कि सिटी के लिए माउंटेन बाइक्स मैं प्रेफर नहीं करता। बट हाँ, हमारी अगली ट्रैफिक तेज़ वाली इसी के ऊपर ही आएगी इंशाल्लाह। तो यार एक चीज़ और आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ, और भी बहुत सिटीज़ में ऐसे होता है और यहाँ पे भी ये है कि ये टूल्स वगैरह लटके हुए होते हैं, बहुत सारी जगह पे ये पॉइंट्स होते हैं और आपने क्या करना है, यहाँ पे आप साइकिल हैंग करके भी इसको जोड़ सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं और इवन ये पंप भी लगे हुए, आपने हवा अगर भरनी है तो मैंने सोचा आपकी ज़रा इल्म में इजाफ़ा कर दूँ। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब को चाहे प्यार से करो और चाहे आप गुस्सा करो, करना सब्सक्राइब है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।